मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के संधि और समास पाठ को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है तथा दोनों पद प्रधान ना हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता है तथा दोनों पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद चतुरानन समास विग्रह होगा चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी। गजानन गज के समान आनन है जिसके अर्थात गणेश जी। दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। 5 दमदम समास दिए गए समस्त पदों का विग्रह करने के लिए उत्तर पद व पूर्व पद के बीच योजक शब्द जैसे या, एवं और आदि का प्रयोग किया गया है। समस्त पद हार जीत पूर्व पद में होगा हार, उत्तर पद में जीत। समास विग्रह हार या जीत। दूध दही पूर्व पद में दूध, उत्तर पद में दही। समास विग्रह में दूध और दही। राधा कृष्ण पूर्व पद में राधा, उत्तर पद में कृष्ण। समास विग्रह में राधा और कृष्ण। यश अपयश पूर्व पद में यश, उत्तर पद में अपयश। समास विग्रह में यश और अपयश। सुख दुख पूर्व पद में सुख, उत्तर पद में दुख। समास विग्रह होगा सुख और दुख। दमदम समास किसे कहते हैं? सुनो। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हो वह दमदम समास कहलाता है। स्टूडेंट, दमदम समास किसे कहते हैं? सुनो। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हो वह दमदम समास कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद रात दिन समास विग्रह होगा रात और दिन। आजकल समास विग्रह आज या कल। अपना पराया समास विग्रह होगा अपना या पराया। राजा रंक समास विग्रह होगा राजा और रंक। दाल भात समास विग्रह होगा दाल और भात। हानि लाभ समास विग्रह होगा हानि या लाभ। 6 नंबर द्रव्यु समास दिए गए समस्त पदों में पूर्व पद संख्या सूचक है तथा समस्त पद समूह का बोध करा रहे हैं। समस्त पद में पंचवटी, पूर्व पद में पंच या 5, उत्तर पद में बटी। समास विग्रह 5 बटों का समाहार। त्रिकोण त्रि या 3, उत्तर पद में कोण,
तीन कोणों का समाहार। नवरत्न, पूर्व पद में नव या नौ, उत्तर पद में रत्न। समास विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह। द्रवी घातियों, पूर्व पद में द्रवी या दो, घातियों उत्तर पद में घातियों। समास विग्रह होगा दो घातों वाला समूह। द्रव्यु द्रव्यु समास किसे कहते हैं? जिस समास में समस्त पद समूह का बोध कराए तथा पूर्व पद संख्या सूचक विशेषण हो वह द्रव्यु समास कहलाता है। बच्चों, द्रव्यु समास किसे कहते हैं सुनो। जिस समास में समस्त पद समूह का बोध कराए तथा पूर्व पद संख्या सूचक विशेषण हो वह द्रव्यु समास कहलाता है। कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद चतुर्भुज, इसका समास विग्रह हुआ चार भुजाओं का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। चारपाई, चार पैरों का समाहार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। पंजाब, पांच आवों या नदियों का समूह। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्वर संधि के भेद उदाहरण सहित समझाइए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 बुद्धि संधि, 4 यौन संधि, 5 अयोधि संधि। यौन संधि का उदाहरण मत प्लस अनुसार, मतानुसार। गुण संधि का उदाहरण गण प्लस इस, गणेश। बुद्धि संधि का उदाहरण 1 + 1, एकक। यौन संधि का उदाहरण अति प्लस अंत, अत्यंत। अयोधि संधि का उदाहरण से प्लस अन, शयन। ख नंबर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस इस, जगदीश। सत प्लस जन, सज्जन। सम प्लस गत, संगत। विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। निर प्लस अर्थक, निरर्थक। मनः प्लस नित, मनोनित। दुर प्लस बल, दुर्बल। ग नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए। दो या दो से अधिक शब्द का अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना उसे समास कहलाता है। जैसे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। भाई और बहन, भाई बहन। घ नंबर, दमदम समास और द्रव्यु समास में अंतर बताइए। दमदम समास जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वह दमदम समास कहलाता है। जैसे या, एवं, और का प्रयोग। हार जीत, हार या जीत।
राधा कुष्ठ, राधा और कुष्ठ। द्रव्यु समास, पूर्व पद, उत्तर पद, पंचवटी, 5 वटी का समाहार। नव प्लस रत्न, 9 रत्नों का समूह। जिस समास में समस्त पद समूह का बोध कराए तथा पूर्व पद संख्या सूचक विशेषण है वह द्रव्यु समास कहलाता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। संधि बीज, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। रजनीश, रजनी प्लस इस। गणेश, गण प्लस इस। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। व्याकुल, बी प्लस आकुल। दिए गए संधि विच्छेदों की संधि कीजिए तथा संधि भेद बताइए। देवी प्लस इच्छा, संधि देवी इच्छा। भेद दीर्घ संधि। अति प्लस अंत, अत्यंत, संधि अत्यंत। भेद यन संधि। गे प्लस अक, गायक। भेद अयोधि संधि। मातृ प्लस इच्छा, संधि मातृच्छा। भेद यन संधि। दुर प्लस बल, दुर्बल। भेद विसर्ग संधि। दिए गए समास विग्रहों के समस्त पद लिखो। क नंबर, राजा और रंक, राजा रंक। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। 4 पैरों का समाहार, 4 पाई। दालें और भात, दाल भात। 10 आनन है जिसके, दशानन। रसोई के लिए घर, रसोई घर। महान है जो आत्मा, महात्मा। दिए गए समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। करोड़ोपति, करोड़ों का पति। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। यथा समय, समय के अनुसार। पंजाब, 5 आबों का समूह। शरणागत, शरण में आया हुआ। 6 नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5 या 7? इसका सही आंसर है 5। ख नंबर, धावक शब्द किस प्रकार के स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, बुद्धि संधि, अयोधि संधि। इसका सही आंसर है अयोधि संधि। दुर्बल शब्द किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? 1, स्वर संधि। 2, व्यंजन संधि। 3, विसर्ग संधि। 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। घ नंबर, पंचवटी या 5 बटों का समाहार किस समास का उदाहरण है? 1, बहुब्रीहि। 2, द्रव्यु। 3, तत्पुरुष। 4, कर्मधारय। इसका
सही आंसर है द्रव्यू समास।